मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी द बेस्ट में। मित्रों आज बहुत ही सरल और छोटी सी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं तीनों सा और फिर हा, तो तीनों सा का जो क्रम होता है कौन सा सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, तो इसको हम कैसे जान लें कि कभी हमें जो है एम्बैरस ना होना पड़े, कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। मित्रों आज के कुछ साल पहले एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत से छोटे बच्चे को जो LKG में पढ़ता था, इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, उसको मैं हिंदी वर्णमाला बता रहा था और कई लोग साथ में बैठे हुए थे। तो मैं हिंदी वर्णमाला को लिख रहा था, जैसे ही अंतस्थ व्यंजन को लिखा और ऊष्म लिखने जा रहा था, उसी समय किसी ने टोक दिया कि यार तीनों सा में कौन सा पहले रहेगा। और एकाएक आपको यकीन पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, एकाएक मैं भी जो है पूरी तरह कंफ्यूज हो गया और एकाएक मुझे कलम उठा कर रख देनी पड़ी। फिर सोचने पर मजबूर हुआ कि कौन सा सा पहले लिखूं। तो आज की टॉपिक मित्रों यही है कि तीनों सा का क्रम हम किस तरह से याद रखें कि हमेशा के लिए याद हो। हिंदी वर्णमाला में बहुत जरूरी भी है। तो आइए देखते हैं। तीनों सा में आप जानते हो सबसे पहले जो है आपका बड़ा सा होता है, इसके बाद मूर्धन सा होता है, फिर छोटा सा होता है। अब इसमें आप देखें कि कैसे हमें क्रम याद हो। देखिए जो ये सा है क्या है, ये तालव्य है और ये सा क्या है, मूर्धन्य है और ये सा क्या है, दंत्य है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ये तालव्य सा हो गया, ये मूर्धन्य हो गया और ये दंत हो गया। जब हम वर्णमाला को पढ़ते हैं तो देखिए पहले जो है तालव्य में आपका चा आता है, मूर्धन्य में टा आता है और दंत में ता आता है। अब इनका क्रम देखिए, जब भी हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चा, चा के बाद ही जो है आपका टा आएगा और टा के बाद ही आपका ता आएगा। तो इसमें आप देखिए इसीलिए जो है, और यह है किसका, तालव्य होने के नाते इसको इस ग्रुप में रखा गया है, चा वाले ग्रुप में, और ये आपका टा वाले ग्रुप में है और ये आपका ता वाले ग्रुप में है। तो अब हमें लगता है कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे, जैसे ही आपको लिखने का क्रम आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सबसे पहले चा वर्ग आता है और चा वर्ग का ही ये बड़ा सा होता है, इसलिए सबसे पहले कौन सा रहेगा, बड़ा सा रहेगा। फिर आप चा के बाद टा आता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सा जो है ये मूर्धन्य सा होता है, इसलिए बड़ा सा के बाद मूर्धन्य सा होगा और इसके बाद फिर दंती सा का नंबर आएगा, क्योंकि ये ता वर्ग में रखा हुआ है, इसीलिए रखा भी गया है मित्रों, जिससे हिंदी वर्णमाला को सुचारू रूप से, हमारी जो है हिंदी वर्णमाला अपने आप में वैज्ञानिक है और वैज्ञानिकता इसी बात को दिखाती है कि एक क्रम से ही इसको वैज्ञानिक तरीके से ही लिखा गया है कि जब हम जब हम ऊष्म व्यंजन लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तालव्य वाला सा लिखते हैं, फिर मूर्धन्य सा लिखते हैं और इसके बाद दंती सा लिखते हैं। क्यों, क्योंकि कंठ में देखिए, कंठ के बाद जो है पहले हमारा क्या आएगा, तालु आएगा, तालु के बाद क्या आएगा, मूर्धा आएगा, मूर्धा के बाद फिर जाके दंत आएगा, इसलिए जो है इसको लिखा जाता है। तो हमें लगता है मित्रों कि आज के बाद इस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा सा पहले लिखें, कौन सा बाद में लिखें। जैसे ही आपको लिखना होगा तुरंत आप समझ जाएंगे कि तालव्य को लिखना है तो बड़ा सा लिखेंगे, मूर्धन्य को लिखना है तब हम मूर्धन्य सा लिखेंगे और फिर दंत को बाद में लिखना होगा, इसलिए हम छोटा सा लिखेंगे। मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बस इतनी छोटी सी टॉपिक थी, लेकिन मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए भी रही होगी। और चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।